वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में भारत से हारने के बाद बांग्लादेश का फूटा गुस्सा। आईसीसी के बांग्लादेशी अध्यक्ष मुस्तफा कमाल ने अंपायर्स पर लगाया इंजीनियरिंग के तहत काम करने का आरोप। बांग्लादेश के योजना मंत्री भी हैं कमाल। अंपायरों के खिलाफ बांग्लादेश में जबरदस्त गुस्सा। ढाका में फैंस ने अंपायर्स के पुतले फूके। फैंस ने आईसीसी को बताया इंडियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। आईसीसी হলো इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल কিন্তু এটা মিথ্যা इंडिया क्रिकेट काउंसिल। 90 के स्कोर पर रुबेल हसन की गेंद पर कैच हुए थे रोहित शर्मा, लेकिन अंपायर ने दी थी नो बॉल। मेलबर्न में क्वार्टर फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 109 रनों से दी थी मात। जश्न में डूबा पूरा देश। फैंस ने कहा माही इस बार भी लाओ वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में आज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला एडिलेड ओवल में। भारतीय समय के अनुसार सुबह 9 बजे से मैच। जो भी टीम जीतेगी उसी से सेमीफाइनल में भिड़ेगा भारत। राजस्थान के कोटा में बारिश, ओलों से फसलों की हुई बर्बादी का जायजा लेंगी सोनिया गांधी। दोपहर 1:30 बजे पहुंचेंगी कोटा। कल भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर जिलों का करेंगी दौरा। सोनिया के पास लाड़पुरा तहसील के गांव मोरपा और दिगोद तहसील के गांव दरबीजी में ओलावृष्टि से हुए किसानों का नुकसान का जायजा लेने का है कार्यक्रम। सोनिया के हरियाणा दौरे से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने किया भिवानी के ओला प्रभावित इलाकों का दौरा। कांग्रेसी नेताओं के दौरे के बाद हरकत में हरियाणा सरकार। कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने भी किया भिवानी का दौरा। किसानों को मदद का भरोसा दिया। कोल एंड माइंस बिल पर सरकार के साथ तृणमूल, बीजेडी, एनसीपी, बीएसपी और एसपी, जेडीयू ने किया वॉकआउट का ऐलान। देखिए, चर्चा नहीं, हम इस बिल के विरोध में हैं। जिस तरीके से सरकार इसको लाई उसके भी सख्त विरोध करते हैं। हम उसके पक्ष में नहीं हैं। संसद के आखिरी दिन बिल पास कराने को लेकर आज सुबह रणनीति बनाएगी मोदी सरकार। कोर ग्रुप के मंत्रियों के साथ होगी बैठक। उत्तर पूर्वी राज्यों में पांव फैलाने की तैयारी में बीजेपी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ बैठक में तय किया गया विकास का रोड मैप। जितने भी थोड़े से पिछड़े हुए प्रदेश हैं या जहां पर उस गति से विकास नहीं हुआ जिस गति से अपेक्षित था, भले ही वो उत्तर पूर्व के 8 राज्य हैं, भले ही वो जम्मू कश्मीर है, वो प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं में भी हैं और उनकी विजन का भी एक हिस्सा है। ममता बनर्जी के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। भारत बिहार की आर्थिक समस्या को लेकर जल्द होगी ये बैठक। अपनी सरकार का फैसला रद्द किए जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बरसे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। कहा अगर उनके फैसले लागू होते तो क्या बिहार में भूकंप आ जाता। गर्मियों के आने से पहले दिल्ली सरकार का फैसला 20,000 लीटर से ज्यादा खर्च करने पर भरना होगा 10% ज्यादा बिल। सिसोदिया ने किया फैसले का बचाव। आम आदमी पार्टी ने आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास को हटाने की खबरों का किया खंडन। नए लोकपाल की तलाश संबंधी खबरों को भी बताया गलत। महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति का चुनाव आज। सूत्रों की खबर, कांग्रेस शिवसेना कर सकती है निर्दलीय श्रीकांत देशपांडे का समर्थन। कांग्रेस के सभापति को हटाने में एनसीपी का बीजेपी ने दिया था साथ। आईएएस डीके रवि की संदिग्ध मौत के मामले की नहीं होगी सीबीआई जांच। कर्नाटक सरकार ने सिफारिश से किया इनकार। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीएम सिद्धरमैया को चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच की सिफारिश को कहा था।
कर्नाटक सरकार के फैसले पर कांग्रेस में गुटबाजी की खबर। सूत्रों के अनुसार पर्यटन मंत्री आरवी देशपांडे, स्वास्थ्य मंत्री खादेर, कानून मंत्री जयचंद्र सीबीआई जांच के पक्ष में थे। शारदा चिटफंड घोटाले में तृणमूल सांसद मिथुन चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ी। प्रवर्तन निदेशालय ने फिर से भेजा समन। मिथुन के वकील ने समन से इनकार किया। नादिया में सीएम ममता बनर्जी का काफिला घेरने वालों पर केस दर्ज। गैंगरेप की शिकार नन से मिलने जाते वक्त मंगलवार को ममता का किया गया था घेराव। घरेलू हिंसा केस में राजेश खन्ना की बेटी रिंकी को राहत। अनीता आडवाणी ने निचली अदालत से वापस लिया मामला। डिंपल, ट्विंकल, अक्षय को नहीं मिली राहत। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में छात्रा की मौत, छात्र गंभीर रूप से घायल। नॉर्थ एमसीडी ने शुरू की दिल्ली को स्मार्ट बनाने की तैयारी। शहर में लगेंगे 18,000 से ज्यादा स्मार्ट पोल्स। लोगों को मुफ्त में वाईफाई मिलेगी। एलईडी लाइट और सीसीटीवी की भी होगी सुविधा। दिल्ली में बिजली की कीमतों को लेकर फिर से बवाल। दिल्ली सरकार ने डीईआरसी को पत्र लिखकर मांगी सफाई। दिल्ली सरकार ने डीईआरसी से पूछा बिजली चोरी और उससे होने वाले बिजली के नुकसान में कमी के बावजूद 2011 से 14 तक बिजली क्यों हुई महंगी। दिल्ली के करोल बाग इलाके में शुरू हुआ एडवांस सुलभ शौचालय। 2 महिला सफाई कर्मचारियों ने किया उद्घाटन। मारा गया आईएसआईएस का रिक्रूटर सुल्तान कादिर। भटकल का रहने वाला कादिर सुल्तान की 6 मार्च को सीरिया में हुई मौत। आनंद में क्राइम ब्रांच ने सबसे बड़े बुकी विनोद सिंधी को 10 लोगों के साथ रंगे हाथों पकड़ा। भारत बांग्लादेश मुकाबले पर लगा रहा था सट्टा। बुके की गिरफ्तारी में पुलिस ने 1,24,000 रुपए भी जब्त किए। 67 मोबाइल के साथ 24 लाख का सामान भी पकड़ा। प्रॉपर्टी विवाद की वजह से एक ससुर ने अपनी बहू को मारी गोली। वारदात करावल नगर के नजदीक। महिला की हालत गंभीर। दिल्ली के पांडव नगर में इनकम टैक्स कमिश्नर के घर पर हुई 10 लाख रुपए की चोरी का मामला सुलझा। कमिश्नर का पुराना ड्राइवर सामान के साथ बरामद। गुड़गांव के सेक्टर 47 में अमेरिका की रहने वाली एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म। अफ्रीका के रहने वाले डेविड पर आरोप। फेसबुक से हुई थी दोस्ती। 50 रेलवे टिकट के साथ आरपीएफ की क्राइम टीम ने एक दलाल को किया गिरफ्तार। 1.5 महीने में 3,000 टिकट की कर चुका है कालाबाजारी। लुधियाना के न्यू बाजवा नगर में स्वास्थ्य विभाग का छापा। व्रत त्योहार के लिए गंदगी में बनाया जा रहा 1 क्विंटल लड्डू का सामान सील। जम्मू कश्मीर रोड हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 7। गुरुवार को जम्मू से श्रीनगर आने के दौरान बनिहाल में हुआ हादसा। नागपुर में बारिश की वजह से अंगूर की खेती को नुकसान। ओलू की वजह से फल जमीन पर गिरे। बैंक से लोन लेकर किसान मुसीबत में। ट्यूनिस के बोर्डो म्यूजियम पर हुए हमले पर आईएसआईएस ने ठोका दावा। हमले में 24 की हुई थी मौत। काबुल में भीड़ ने एक महिला को पीट कर मार डाला। मौत के बाद महिला को जलाकर कर दिया गया दफन। गर्भवती महिला को चाकू मारने के आरोप में अमेरिका की कोलोराडो की महिला गिरफ्तार। आरोपी ने महिला का पेट काटकर बच्चा निकाल लिया था। पूर्ण सूर्य ग्रहण का नजारा लेने फराओ आइलैंड में जुटे लोग। नॉर्थ अटलांटिक आइलैंड में सिर्फ 2 ही जगहों पर आज दिखेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण।